हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो मैं आपको इसको नोट्स बताऊंगी। तो जो पहला पॉइंट दे रखा है वो ब्रेन का डायग्राम है। तो ब्रेन का डायग्राम देखते हैं। जो ये लाइनिंग होती है ब्रेन की आउटर मोस्ट, इसको बोलते हैं क्रेनियम, जो स्कल होता है। और हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। पोन्स मेडुला सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होते हैं। और मिड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ये सेरिबेलम है। तो ये सारे ब्रेन के पार्ट्स दे रखे हैं और ये ब्रेन का डायग्राम। नेक्स्ट पार्ट में ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आ जाते हैं सेरिब्रम, जो कंट्रोल करता है थिंकिंग एंड कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है और हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो मतलब कि हमारे जो हम करते हैं, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग। और इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि वोमिटिंग। तो ये तो होते हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि वोमिटिंग, सेलिब्रेशन। और नेक्स्ट हमारे पास हिंड ब्रेन। पोन्स मेडुला सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। पोन्स जो है वो तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। और जो सेरिबेलम है वो बैलेंसिंग का काम करता है, यानी कि जो सेरिबेलम है वो हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है। और एक ग्लैंड और होती है हाइपोथैलेमस, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो ये तो हो गए ब्रेन के पार्ट्स, फंक्शंस ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो CNS और दूसरा है PNS। यानी CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आती है। और ये क्या करते हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेटेड। ये जो पार्ट्स हैं ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं और उनको इंटीग्रेट करते हैं। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उनमें क्रेनियल नर्व्स आती हैं और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। इनमें नर्व्स आती है स्पेशली बॉडी लिंक्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये डायग्राम है। तो जो ये डायग्राम है ये है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स। तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये वो होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो हॉर्मोन्स को ब्लड के अंदर लेके जाती हैं। तो जो ग्लैंड्स होती है वो 3 टाइप की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और होलोक्राइन। एंडोक्राइन तो हार्मोन को ब्लड के अंदर लेके जाती है और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन को डक्ट के अंदर लेके जाती है। और जो एक्सोक्राइन वो होती है जो हार्मोन को डक्ट के अंदर लेके जाती है, और जो होलोक्राइन होती है वो ये दोनों ही होती है। तो ये डायग्राम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। तो पहला जो उसमें पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड वो है हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिट हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि वो ये हाइपोथैलेमस है ये मास्टर ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड जो अलार्मिंग का काम करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। पैराथायराइड जो पैराथायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और थायराइड हार्मोन जो ये थायराइड ग्लैंड है ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और थाइमस जो ग्लैंड है ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। जो पैनक्रियाज होती है वो बिलो स्टमक होती है, यानी कि स्टमक के नीचे होती है। और जो एड्रेनल ग्लैंड है वो किडनी के ऊपर होती है, यानी कि अपर किडनी और ओवरीज। तो अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे कि ये ग्लैंड्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जो पहला पीनियल ग्लैंड वो अलार्मिंग का काम करती है।
और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये मास्टर ग्लैंड होती है, ये ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करती है। अब ग्रोथ हार्मोन को रोकने के लिए कि वो ज़्यादा रिलीज ना हो, तो जो हाइपोथैलेमस है वो इनहिबिट हार्मोन रिलीज करती है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जो इनहिबिट हार्मोन रिलीज करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है थायराइड। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। इसके अंदर जो है आयोडीन जो होता है वो नेसेसरी होता है, यानी कि इस ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है फॉर मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी। जो आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिंथाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे हमें एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है गोइटर, जिसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होती है स्वोलन नेक, यानी कि जो नेक वो मेरी सूज जाती है। तो ये तो होते हैं उसके सिम्टम्स। और इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए हमें आयोडीन साल्ट देते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड, जो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। सिक्स्थ है पैनक्रियास, जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। और ये क्या करती है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है ना, उसको रेगुलेट करती है। और ये जो ग्लैंड होती है ये स्टमक के बिलो, मतलब बिलो स्टमक होती है, यानी कि स्टमक के नीचे होती है। अगर इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें एक डिजीज़ होती है और जिसको बोलते हैं डायबिटीज़। तो वो डिजीज़ हो जाती है अगर हमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए हमें इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है एड्रेनलिन ग्लैंड, जो एड्रिनल हार्मोन रिलीज करती है। तो ये जो ग्लैंड होती है ये फियर एंड फाइट की सिचुएशन क्रिएट करती है, यानी कि जब कोई आदमी डर रहा होता है तो ये हार्मोन रिलीज होता है। और जो ये एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये सीधा ब्लड के अंदर सिक्रेट होता है और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भेज दिया जाता है, यानी कि ये जो हार्मोन है सीधा ब्लड के अंदर ही रिलीज होता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन इन मेल और एस्ट्रोजन इन फीमेल, ये हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म होता है द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन। और नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म, द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि कितने टाइमिंग में और कितनी अमाउंट में जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए ये एक मैकेनिज्म डिसाइड करती है, इसका नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये नोट्स है, तो ये अब देख लीजिए। सो नेक्स्ट हम करते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। तो ये है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, ये है सेल बॉडी, ये जो सेंटर में है ये है न्यूक्लियस, जो इसकी न्यूरॉन की जो ये रूट्स हैं इसको ये है डेंड्राइट, और ये है एक्सॉन, और ये है नर्व एंडिंग। तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। और जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है वो भी न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। जो सेल बॉडी है उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आता है। डेंड्राइट जो है वो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करती है, यानी कि उसके अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। एक्सॉन जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवाता है एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। इसके अंदर जो एक्सॉन के अंदर जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक हो जाती हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, विच रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट, कौन सा रिसेप्टर जो है वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है। तो ये है गुजेस्ट्री रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल, तो ये है ऑल्फैक्टरी। ये इंडिकेटर्स भी होते हैं और ये रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो ये ब्रेन की स्ट्रक्चर है।